Hello दोस्तों, we have gathered here to discuss on one of the topic, that is appreciation versus jealousy. I am having some of my friends and to whom I will discuss this topic. So listen. Hello sir. Hello. सर, टॉपिक है हमारे पास appreciation versus jealousy. जी सर। तो मेरा एक सवाल है आपसे, jealousy का मीनिंग क्या है आपके हिसाब से? jealousy को आप किस तरीके से डिफाइन करोगे? देखिए सर, शिव खेरा सर जो एक अच्छे मोटिवेटर हैं इंडिया के और कनाडा में उन्होंने अपना बहुत नाम चर्चित किया। उन्होंने एक चीज़ कही थी बहुत शानदार कि हम अपने आप को उठाना नहीं चाहते, दूसरों को गिराना चाहते हैं। ये जो एक लाइन है दैट वी डोंट वांट टू लिफ्ट आवरसेल्फ, वी जस्ट वांट टू ह्यूमिलिएट अदर्स बाय आवर वर्क्स। जब कोई भी इंसान काम करता है तो उसके दो एक्शंस होते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं ऊपर बढ़ जाऊं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। सोचिए आपकी सैलरी 10,000 रुपये है और मेरी सैलरी भी 10,000 रुपये। मैं काम कर रहा हूँ, मेरी सैलरी 12,000 रुपये। आप अगर एक पॉजिटिव पर्सन है तो आप सोचो कि मैं मेहनत करूंगा और मेरी सैलरी पे 12,000 रुपये हो जाएगी। आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि मेरी सैलरी कितनी है, आपको केवल क्या है कि मैं मेहनत करूंगा, मेरी सैलरी पे बराबर हो जाएगी। आपके लिए केवल एक टारगेट फिक्स हुआ है मेरी सैलरी को देखकर। और अगर आप ह्यूमिलिएशन में बिलीव करते हो, आप क्या सोचोगे कि मैं कुछ ऐसा करूं कि आपकी सैलरी पहले 12,000 हो ना हो पर मेरी सैलरी वापस से 10,000 हो जाए। तो बेसिक जो डिफरेंस है जेलेसी का अर्थ क्या होता है? किसी इंसान को ऊपर चढ़ते हुए ना देख पाना, मैं मेहनत नहीं करूंगा और उसको भी मेहनत नहीं करने दूंगा। बेसिक जो डिफरेंस होता है वो ये होता है जेलेसी के अंदर। सेकंड थिंग, जेलेसी आती कहाँ से? जब हम किसी इंसान की स्ट्रगल को नहीं देखते, सिर्फ जो उसको, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज अगर आपको सलमान खान बनना है तो आप ये नहीं देखोगे कि सलमान खान ने कितने घंटे वर्कआउट किया है। आप ये नहीं देखोगे कि शाहरुख खान कितनी रातों को नहीं सो पाया। आप ये नहीं देखोगे कि आर्नोल्ड ने कितने घंटे वर्कआउट किया। आप क्या चीज देख रहे हैं केवल कि यार देख उसके पास इतनी बड़ी कार है, उसके पास इतनी सारी गर्ल्स है ऑल अराउंड, उसके पास इतना बड़ा स्टारडम है। वो जो स्टारडम और वो जो किंगडम उसने खड़ा किया अपना, शाहरुख खान के पास आज जो किंगडम है बॉलीवुड का, वो कहाँ से आया? एक बहुत लंबी स्ट्रगल के बाद। न जाने कितनी रात वो सो नहीं पाए, न जाने कितने ऐसे खाने थे जो वो खा नहीं पाए, न जाने कितने ऐसे गाने थे जो वो गा नहीं पाए। बहुत सारी चीजें लाइफ में ऐसी थी, न जाने कितने ऐसे गार्डन थे जहाँ पर वो चल नहीं पाए, न जाने कितने ऐसे पानी थे जिन्होंने उनको नहीं पिया। तो बहुत सारी चीजों में क्या होता है कि अपन को लाइफ में स्ट्रगल अगर करना है तो अपन को जेलेसी को नहीं देखना। मतलब पहली चीज सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जेलेसी को अपन को नहीं देखना है। अपन को केवल उस बंदे के स्ट्रगल को देखना है कि उसने कितनी स्ट्रगल करी, मैं उतनी स्ट्रगल करूं, आपको उससे बेहतर सफलता मिल जाएगी। क्योंकि अभी जो है मॉडर्न इंडिया, यहाँ पर सक्सेस मिलना सबसे ज्यादा इजी काम, क्योंकि सक्सेस उसको चाहिए नहीं। सर एक और सवाल ये है, आपने जैसे अभी बताया कि इस मॉडर्न एरा में सक्सेस पाना बहुत आसान है, द इजीएस्ट वर्क इज टू गेट सक्सेस। पर हम देखते हैं इस एनवायरनमेंट में ओरा में, और ये क्वेश्चन है और ये मतलब बहुत आम चीज़ है एक्चुअली। ऑल्सो पेरेंट्स ऑल्सो फोर्स अस दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दे कीप सेइंग दिस थिंग दैट यार दिस वर्ल्ड इज ऑफ टू मच कॉम्पिटिशन, इज ऑफ वी हैव टू कॉम्पिटिशन कहाँ होता है? वो क्या चीज़ है? वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई ये जो दुनिया है इसमें बहुत सारा कॉम्पिटिशन कहाँ है? मैंने एक मोटिवेशन कैलेंडर हम लोगों ने छपवाया था, राहुल जी ने और हमने मिलकर के, आप लोगों का भी उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन था। उसमें एक चीज़ लिखी थी मैंने कि अगर आप 100% पॉजिटिव हैं तो जश्न मनाइए, क्योंकि इस दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 लोग जो है वो 100% कॉन्फिडेंट है, 100% पॉजिटिव है अपने, मतलब वो पॉजिटिव है अपने कॉन्फिडेंस के लिए और वो कॉन्फिडेंट है अपने पॉजिटिवनेस के लिए। तो बेसिक चीज़ जो है इसके अंदर वो चीज़ क्या है कि आपके अंदर जेलेसी फैक्टर केवल तब आता है जब कंपटीशन वाली जो भावना है कि कंपटीशन है, लोग मुझसे आगे बढ़ रहे हैं। जेलेसी कंपटीशन का को रिलेशनशिप है। अच्छा, अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ कि कंपटीशन है और मैं आपसे जेलस कर रहा हूँ। अच्छा, आपको करना क्या है? आपको अपने वर्क में सारा ध्यान देना है। अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल शिव खेरा सर का एक सेमिनार, तो उसमें उन्होंने एक चीज़ कही थी कि हमें आजकल एक सही लॉयर नहीं मिलते, हमें सही डॉक्टर नहीं मिलते। कारण क्या है? अगर आप मार्केट में घूमने जाओगे तो लोग क्या चाहते हैं, उनको काम से मतलब, इनको मतलब क्या है कि मुझको सैलरी कितनी मिलेगी। अगर मैं काम कर रहा हूँ 5 घंटे का तो मुझे सैलरी कितने घंटे की चाहिए? 10 घंटे वाली सैलरी चाहिए। ज़्यादा चाहिए, मतलब उनको लेना ज़्यादा है। पर अगर आप पूरी दुनिया की हिस्ट्री निकाल करके जितने भी लोग महान बने, जितने लोगों ने भी कुछ किया, उन्होंने ज़्यादा दिया है, लिया नहीं है दुनिया से। तो बेसिक चीज़ क्या है? अगर आप लोगों को देने में बिलीव कर रहे हो, अगर आप कंपनी को 100% दे रहे हो और आपसे 50% उससे ले रहे हो, तो आपको कोई कंपटीशन ही नहीं है ना, कोई कंपटीशन नहीं। सिंपल सा सूत्र है, अगर आप 100% मेहनत कर रहे हो, कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहे हो 80% की, तो कोई कंपटीशन नहीं है। और अगर आप कर रहे काम हो 80%, 70% या कभी कर ही नहीं रहे, कभी कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि कंपनी मेरे को लगातार देती रहे, तो कंपटीशन ही कंपटीशन है, क्योंकि दुनिया ये चीज़ सोच रही है। सर आपने बहुत अच्छा, एक सवाल है मेरा, मैं आपको एक कंडीशन दूंगा, फिर आप बताना इसमें वो मेरा दोस्त क्या करे। मेरा दोस्त है रवि, तो वो क्या करता है कि छोटी कंपनी में काम करता है, उसको सैलरी मिलती है 5 और वो संडे वनडे को जाके एक्स्ट्रा करके 5.5 बना लेता है, जाता है वो साइकिल पे वो। तो
उसके परिवार वाले उसको हमेशा ह्यूमिलेट करते हैं, उसको हमेशा ये जताने की कोशिश करते हैं कि तू जो काम कर रहा है ये छोटा काम है, और उसकी शादी भी हो चुकी है, तो ये जो काम है ये मत कर। और उसकी जो वाइफ है उसकी भी एक्सपेक्टेशन है, उसकी भी होप है कि भाई आप मुझे खुश रखो, आप मुझे घुमाने ले जाओ, आप मुझे ये चीज़ दिलाओ। और पर जो वो जो काम कर रहा है ना उसमें उसे आनंद मिल रहा है, उसमें उसे कोई प्रेशर फील नहीं हो रहा, उसमें उसे कोई टेंशन नहीं आ रही कि हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है वो। तो अब ये चीज़ें बार बार आती जा रही हैं, बार बार। जैसे सिंपल सी बात है, आज अगर परिवार वालों ने एक दिन बोला है तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक ही दिन बोलेंगे, वो अगले दिन भी बोलेंगे। फ्रेंड्स हैं वो भी वही चीज़ बोलेंगे, रिलेटिव्स हैं, और मेन चीज़ रिलेटिव्स भी बार बार टॉन्ट के रूप में वो चीज़ बार बार बोलते रहते हैं, जताते रहते हैं कि भाई तू ये छोटा काम है, ये मत कर, तू बड़ी चीज़ जा, तू गवर्नमेंट जॉब जा, या फिर तू ऐसा फॉर्म भर। ये तो वो अपने आप को किस तरीके से पॉजिटिव रखे, या फिर वो क्या करे इस सिचुएशन में, क्या करे? 3 महान लोगों के एग्जांपल दे रहा हूँ। एक है महावीर स्वामी, उनका नाम था महावीर, मतलब वो बहुत ज्यादा ब्रेव थे। एक थे महात्मा बुद्ध, महात्मा मतलब महान आत्मा, और एक थे महात्मा गांधी। तीनों का आगे एक चीज कॉमन है, वो महान 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 थे, ठीक है। उनको महान जो चीज बना रही थी वो चीज क्या बना रही थी? देखिए सिद्धार्थ जो थे, जो अपने महावीर जी स्वामी से उनको बचपन आया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बचपन में अपना सारी चीज त्याग दी। कारण क्या था कि उनको पैसे के पास जाना ही नहीं था। हर एक इंसान का अपना एक यूनिक टैलेंट होता है जिस चीज के लिए वो पैदा होता है। अच्छा, ठीक है ना। अगर सपोज ये महात्मा गांधी वो अपने आप में ग्रेट है, रतन टाटा अपने आप में ग्रेट है। रतन टाटा हो सकता है ना माने महात्मा गांधी ग्रेट है, और महात्मा गांधी ना माने रतन टाटा ग्रेट है, पर अपने आप में दोनों, दुनिया के लिए तो दोनों ही ग्रेट है। तो बेसिक चीज क्या है कि केवल और केवल प्रॉब्लम क्या आ रही है, जितने भी आपके आसपास के लोग हैं उनको ऐसा लग रहा है कि पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं मोटिवेट कर रहा हूँ लोगों को, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दुनिया में हर एक इंसान के साथ हुआ। अच्छा, जितने भी लोगों ने कुछ किया है उनके, आपको क्या लगता है विवेकानंद बनने को प्रॉब्लम नहीं है होगी? जब दुनिया में सब लोग कमाने में लग रहे थे तो क्यों वो नरेंद्र से विवेकानंद बने? जब महात्मा गांधी धोती पहनते थे क्या उनको लोगों ने नहीं बोला होगा कि तेरे शरीर पे कपड़े ही नहीं है, तेरे पे? जब वो एडवोकेट थे, बहुत बड़े बैरिस्टर थे, इंग्लैंड से किए हुए, तो क्या उनको प्रॉब्लम नहीं होगी? हर इंसान को प्रॉब्लम आई है। जिस भी इंसान ने कोई रूल को ब्रेक किया है उसको शॉर्ट सी बात है प्रॉब्लम आएगी ही यही। देखिए छोटी सी एग्जांपल दूं मैं, अगर आप पनीर की सब्जी खा रहे हैं आपको क्या कोई फायदा करती है? नहीं करती। अगर सपोज कीजिए 2 चीजें, एक जगह पनीर की सब्जी, एक जगह पे मेथी की सब्जी, ज्यादा आपको फायदा क्या करती है? मेथी की सब्जी। कितने लोग मेथी को खाएंगे? बहुत कम, बहुत कम। और अगर आप फोर्स करो, दुनिया के सब इंसान बोल रहे हैं पनीर खा ले, पनीर खा ले, पनीर खा ले, क्योंकि दुनिया यही खा रही है। और अगर एक इंसान आपको बोले उसी सेंस में, दूसरे सेंस के अंदर कि नहीं भाई तू मेथी खा, दुनिया क्या बोले कि पागल है क्या, दुनिया तो पनीर खा रही, तू क्यों मेथी के चक्कर में बढ़ रहा? वही सेम चीज आपके साथ भी होगी। अच्छा, तो अब उसे साइकिल चलाना अच्छा है, आपको पता है, आप केवल उसके लिए क्या करें, केवल और केवल एक चीज आप थोड़ा सा देखें कि 2 कंपैरिजन है, एक दुनिया और एक जिसने दुनिया बनाई वो। अच्छा, भगवान। क्या भगवान आपसे खुश है? अगर आपको लग रहा है कि भगवान मुझसे खुश है जो भी काम मैं कर रहा हूँ, तो आप करते रहो उसको। तो उसमें जो काम कर रहा है उसमें उसको संतुष्टि आ जानी चाहिए, हाँ ठीक है। मतलब आपको अपना एनालिसिस, अपना कीन ऑब्जर्वेशन कैसे करना है? भगवान से ज्यादा, भगवान की आंखों से देखो कि जो काम मैं कर रहा हूँ, अगर भगवान आपकी जगह होते तो क्या करते? क्या वो करते रहते हैं या छोड़ देते? अच्छा, भगवान आपकी जगह होते हैं, महावीर स्वामी आपकी जगह, जिनको भी आप मानते हो, वो क्या करते हैं? वो इस चीज को छोड़ देते हैं? क्या वो 5,000 की जगह अधर्म से 50,000 रुपये कमाने लग जाते हैं? अच्छा, या वो धर्म से 5,000 रुपये कमाते रहते हैं, मेहनत करते हैं और एक दिन 50,000 रुपये कमाते हैं? पर सर उनका एक पॉइंट ये भी रहता है कि पैसा जरूरी है, पैसे से मतलब ये चीजें आप ले सकते हैं, वो चीजें हम खुश रह सकते हैं, जैसे उनका ये पॉइंट। अच्छा एक चीज पूछा, आपके पापा की सैलरी कितनी? मैं पूछ सकता हूँ? पापा की सैलरी वैसे तो अगर इंसेंटिव, जैसे सर ने बताया था, इंसेंटिव आ जाए तो कभी कभी क्रॉस कर जाती है 60, 50, 50,000 तो है। 50,000 तो क्या आपके पापा खुश हैं आपके ऊपर? क्या आपके पापा खुश हैं? आप दिल बात रख के? हाँ, नहीं खुश नहीं है एग्जैक्टली, तो ये इस कंडीशन नहीं है ना, खुश नहीं है ना, तो फिर पैसा कहाँ खुश देना? और वो ये भी बोलते हैं, वो तो बल्कि, और आपको देखो एटलीस्ट आप खुद खुश हो नहीं हो इसकी कोई गारंटी नहीं, पर आप दूसरों को तो दुख नहीं दे रहे ना। वो क्या कर रहे हैं, ना खुद खुश है ना दूसरों को तो खुशी दे रहे। अच्छा, नहीं उन्हें पता तो है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 2-3 दिन पहले की बात है, मेरे पापा ने मेरे से बोला, मम्मी पापा दोनों ने बोला कि आप हंडी महादेव चले जाओ जी, वाइफ के साथ आप हंडी महादेव चले जाओ, और वहाँ पे तो मैंने उनको बोला, मम्मी पापा हम जानते हैं कि हंडी महादेव में हम क्या करेंगे, दूध धोलेंगे, दूध वो उसमें लेंगे, और अपन उसको, मैं कह रहा हूँ ना, हमेशा चीज इससे बढ़िया तो देखिए, हमेशा चीज क्या होती है, छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक ईगल था, ईगल, तो उसके 4-5 अंडे पड़े थे। अचानक से क्या हुआ कि एक दूसरा ईगल आया जो उससे जलता था, उसने उठाया अंडा
और वो जा रहा था अचानक से रास्ते में, उस ईगल ने उसको देख लिया तो वो अंडा नीचे गिर गया, और अंडा कहाँ गिरा, तो पर 4-5 मुर्गों के अंडे पड़े, पैदा हुए सब लोग साथ में। अब मुर्गा क्या उनको देखता था, सॉरी ईगल का जो अंडा था उसके अंदर से ईगल निकला, वो देखता था मुर्गों को, और उसको लगता था कि यार मेरे को भी इतना ही उड़ना है, मेरे को भी इतना ही उड़ना है। अच्छा। मुर्गा ज्यादा से ज्यादा उड़ सकता है 5 फीट 6 फीट 7 फीट, ज्यादा से ज्यादा इतना ऊपर उड़ सकता है, और ईगल 100 फीट बहुत ऊपर उड़ सकता है। तो उसने क्या देखता रहा, एक दिन क्या हुआ, 12 साल 13 साल की बात है, जब सब लोग बड़े बड़े हो गए, तो उसने जो ईगल का बच्चा था, उसने एक ऊपर ईगल देखा जो उड़ रहा था बहुत आसमान में, उसने सबसे बोला काश मैं भी एक ईगल होता। ईगल नहीं क्या बोला, काश मैं भी एक ईगल होता, क्योंकि वो खुद क्या था, ईगल ही था। तो हम वही बन जाते हैं जो हम देखते हैं। पेरेंट्स 6 फीट से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे ना। अच्छा, आपके पेरेंट्स उन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं, उन्हीं मुर्गों में फंसे हुए हैं, सबसे बड़ी चीज यार।